क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक पावर। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि कैसे अनिल मिश्रा व उसके जितने भी चमचे हैं उन सबके ऊपर कई धाराएं लग चुकी हैं और वो फिलहाल इस वक्त जेल में हैं। जेल में उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं और हाल बहुत बुरा है साथियों। अब गिड़गिड़ा रहे हैं, कहते हैं ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वही हाल हो गया है अब अनिल मिश्रा का। अब अनिल मिश्रा को बस यही लग रहा है कि कैसे मैं जेल से बाहर निकलूं, क्योंकि साथियों अब भीम आर्मी ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की भी अब भोपाल में एंट्री हो चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, एयरपोर्ट पर नज़र आ रहे हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और उनका स्वागत करने के लिए तमाम भीम आर्मी के सच्चे सिपाही वहां पर मौजूद हैं। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि साथियों जिस तरह से बोधिसत्व संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो अनिल मिश्रा के गैंग के लोगों ने, जिसमें गौरव व्यास और एडवोकेट मोहित ऋषिश्वर ने सरेआम जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो जलाया, उससे कहीं ना कहीं भीम आर्मी में आक्रोश जो है साफ नज़र आ रहा है। अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ही भोपाल पहुंचे हैं, वहां का माहौल जो है काफ़ी गरमाया नज़र आ रहा है, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद इस बार अनिल मिश्रा व इसके गैंग के लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार यानी मोहन यादव की सरकार व ग्वालियर पुलिस प्रशासन जिस तरह से अनिल मिश्रा को संरक्षण देती आ रही है, इससे कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का ज़रूर डर है कि अभी तो फिलहाल वो गिरफ्तार है, हो सकता है कि हमारे जाने के बाद फिर उसे छोड़ दिया जाए। इसीलिए साथियों मैं आपको बता दूं कि अनिल मिश्रा व उसके गैंग के जितने भी लोग पकड़े गए हैं, जो हिरासत में लिए गए हैं, उनके ऊपर NSA गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की जो है लगातार मांग हो रही है। और साथियों ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अब जो जितने ये तिलमिला रहे थे, जो ये छटक रहे थे, जो ये लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को चुनौती दे रहे थे, भीम आर्मी को चुनौती दे रहे थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो जलाने के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे, और अंततः जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद 1 जनवरी को नहीं पहुंचे तो उस दौरान इन लोगों को मौका मिला और पुलिस के सामने ही इन लोगों ने ऐसा कृत्य किया। साथियों आपको बता दें कि लगातार पुलिस इनको संरक्षण देती आ रही है, क्योंकि जिस तरह से गौरव व्यास और मोहित ऋषिश्वर ने जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो जलाया, इससे साफ लग रहा था कि जो भी कुछ हो रहा है पुलिस प्रशासन की देखरेख में हो रहा है। लेकिन साथियों इस बार जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद न ही मोहन यादव को माफ़ करेंगे और न ही ग्वालियर पुलिस प्रशासन को, क्योंकि साथियों जिस तरह से ये कृत्य किया गया, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें साथियों कि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो जलाया गया, तुरंत नज़दीकी जितने भी भीम आर्मी के साथी थे तुरंत SP कार्यालय पहुंचे और वहां पर बहुत सारी महिलाएं भी रही। दिसंबर के इस कड़ी ठंड में भी महिलाएं प्रदर्शन करती रही। चलिए मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं। साथियों आज एक विशेष सूचना, जब अभी हाल में जो धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं उसमें ग्वालियर के माननीय SP महोदय जी आए और हमें डरा के और धमका गए कि तुम ग्वालियर का माहौल खराब कर रहे हैं। हमने कहा ग्वालियर का माहौल खराब करने वाले लोग तो वो थे जो जिन्होंने बाबा साहब की प्रतियां और बाबा साहब के छायाचित्र को जलाया। तो आपसे निवेदन अनुरोध करना चाहते थे कि हमारे लोगों को रोका जा रहा है। किस तरीके से यह एक बहुत निंदनीय है, किस तरीके से हमारे समाज के लोग और जो आ रहे हैं संगठन के लोग बैठ करके शांतिपूर्ण इस आंदोलन में शरीक होने के लिए प्रशासन उन्हें किस तरीके से रोकने का प्रयास कर रहा है। ऐसे नहीं चले। भाई साहब आइए, हमारे जो साथी आ रहे हैं कृपया उनको आने दें, अंतः की स्थिति में मैं यहाँ लेट जाऊंगा, यहीं अपनी जान दूंगा। नहीं आप आने दीजिए, ये गलत है। नहीं तो हमारे लोग आ रहे हैं, ये कहा था जो लोग आ रहे हैं वो शांति के तरीके से। नहीं साहब सब ये गलत कर रहे हैं आप हमारे लोग को सब। नहीं ये गलत कर रहे हैं साहब, ये बहुत गलत है साहब। हमारे एक व्यक्ति आए हैं, नहीं हमारे लोग आ रहे हैं साहब, ये गलत है साहब। ये तानाशाही है साहब, ये तानाशाही हमारे लोगों को देखो गेट के बाहर ही रोका जा रहा है। ये तानाशाही है, ये तानाशाही का हम खुले विरोध करते हैं। नहीं ये गलत है। हमारे लोग जो आए हैं, आप भाई बैठ जाओ नीचे, बैठो नीचे भाई। अब ऐसा नहीं होगा,
मतलब हमारे लोगों को अंदर नहीं आने दे रहा। जब आपने ही जगह दी है उसके बाद नहीं आने दे रहा प्रशासन। देखिए किस तरीके से देखिए ग्वालियर में हम एसपी का रात भर से बैठे थे, आज का माहौल तो आप देख रहे हैं किस तरीके से किया जा रहा है। बाहर वहाँ हमारे लोगों को अंदर नहीं आने दे जा रहा है और बराबर धमकियां दी जा रही है पुलिस के द्वारा। तो आप देखिए किस तरीके से प्रशासन ने हमें अरेस्ट करने के लिए किस तरीके से और हमें दबाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है। साथियों, ये लाइव से जुड़ करके आप सभी साथी जल्द से जल्द आ जाएं। ये प्रशासन का जो रवैया है वो आपको दिख रहा है किस तरीके से हमारे लोगों को दबाया जा रहा है। साथियों, अभी एसपी साहब से जो वार्तालाप होने के बाद में मैंने एक प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि जब तक उन पे NSA की तहत FIR नहीं हो जाती है, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो बात मैंने माननीय एसपी महोदय को भी समझ में बोली है कि आप अगर ऐसे भाषा का और हमें धमकाने का डराने का प्रयास करेंगे तो मैंने संकल्प लिया है कि जब तक उन पे FIR NSA के तहत कार्यवाही नहीं हो जाती है तब तक मैं ना अन्न का दाना मुंह के अंदर लूंगा, ना ही मैं कोई किसी प्रकार का पानी भी ग्रहण नहीं करूंगा, किसी प्रकार से जल भी ग्रहण नहीं करूंगा और कोई भी चीज ग्रहण नहीं करूंगा। इसमें अगर मेरी मौत होती है तो बिल्कुल हो जाए, बाबा साहब के सम्मान के लिए, बाबा साहब के सम्मान को बचाने के लिए, अपने समाज के सम्मान के हकदार महान हमारी बहन बेटियों के सम्मान के लिए मैंने यहाँ संकल्प लिया है। जब तक उन पे NSA की कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक मैं एक जल का भी एक बूंद मैं अपने अंदर पानी नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी प्रकार का खाना या कोई भी चीज खाऊंगा। मैं यहाँ से भूख हड़ताल में बैठ गया हूँ और मेरे साथी जो भी है वो भूख हड़ताल में बैठना चाहते हैं वो अपना अपना वीडियो जारी करेंगे। तो मैं साथियों आपको बता दिया है, हम हटने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। हालांकि मुझे पता है हमारी गिरफ्तारी होकर के हमें जेल भेजने की तैयारी है, तो हमने चैलेंज करके कह दिया है कि अगर आपको जेल भेजना है तो जेल भेज दीजिए, कह रहे भेजेंगे, आपको तरीके से भेजेंगे, क्या करना है। तो साथियों, आपसे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग अब तो घर से निकले आइए, अब तो समय हो गया है, अब नहीं तो कब, सोचो, अभी नहीं तो कभी, कैसे क्या करोगे आप। पुलिस बिल्कुल फुल तैयारी में, हमारे लोगों को गेट पर रोक लिया गया है। देखिए किस तरीके से प्रशासन ने हमारे लोगों को रोक रखा है। ये देखिए पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद हो चुके हैं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। कुछ भी हो जाए, बाबा साहब के सम्मान के लिए, महापुरुषों के सम्मान के लिए, सम्मान के लिए हम तत्पर तैयार हैं और रहेंगे। और आज मैंने जो प्रण लिया है कि मैं एक पानी की बोतल बूंद भी और एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक नहीं करूंगा जब तक उन पर NSA के तहत मामला दर्ज नहीं हो जाता है। ये मैंने संकल्प लिया है। माननीय एसपी महोदय को भी संज्ञान में लेकर के समक्ष खड़े होकर के उनको बोल दिया है। हमारे साथ में मध्य प्रदेश के जो झारू साथी हैं, भाई दिनेश जोराटी जी हमारे बीच में आए हुए हैं। उन्होंने पूरा बाकत में ये देखा, जैसे ही वो आए, जैसे ही एसपी साहब खुन्ना होकर आकर के रोकने लगे हमारे जोराटी साहब को, तो हमारे माननीय दिनेश जोराटी जी है, वो बात रखेंगे। साथियों जय भीम। साथियों मैं पहुंच चुका हूं ग्वालियर के एसपी ऑफिस। मेरे साथ मेरे छोटे भाई सुरेंद्र राजे और दिलीप चौधरी और 2-3 साथी और हैं जो हम साथ में मिलकर आए हैं। अभी और भी हमारे साथी आ चुके हैं, वो पंजाब तक आ चुके हैं और 3-4 गाड़ियाँ और आ रही हैं हमारी। तो साथियों, आप सभी लोगों से कहना है जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, सभी साथी आप एसपी ऑफिस ग्वालियर कार्यालय पहुंचे। ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। जिस तरीके से हमारे बाबा साहब को छाया चित्र को 20 सड़क पर जलाया गया और पैरों से रोना गया, साथियों उसी दिन आपको यहाँ पर पूरा शहर जाम कर देना चाहिए। लेकिन आप लोगों पर मुझे शर्म आती है, ये नीला पटका डालना छोड़ दो और बीजेपी का पटका गले में डालना शुरू कर दो। आज के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, आप सभी लोग एसपी कार्यालय पर आए और बाबा साहब के मान सम्मान की लड़ाई में हम लोगों को साथ दें। साथियों, आपका भाई, आपकी बहनें, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। साथियों, इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है और सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस बाबा साहब के अपमान का उस दोषी व्यक्ति पर NSA की कार्रवाई करवाएं। जय भी नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं बहन हमारी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं मेरे साथ, राधा सैनी जी।
ऊपर ताल में जी, ठीक है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं कहना चाहती हूँ जो भी बाबा साहब के समर्थन में आ रहा है, पहली बात तो हम और संविधान किसने बनाया है? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी ने। तो हम संविधान के दायरे में बैठेंगे और अपनी मांग भी पूरी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठ गए तो हम हट जाएंगे, क्योंकि हम उनमें से नहीं है। या तो हम बैठते नहीं है, और बैठते हैं तो अपनी कार्रवाई करके ही हटते हैं। प्रशासन कान खोल के सुन ले, प्रशासन को अच्छे से पता है कि ये लोग कैसे लोग हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं जो भी समर्थन में आ रहा है शांति प्रिय बैठे, क्योंकि हम उन लोगों गुंडों जैसे हम अपनी वो ना दिखाएं। वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे रोडों पर, वो माहौल गर्म कर रहे थे। और कुछ लोग हैं जो इस तरह का माहौल क्रिएट कराएंगे, लेकिन हमें ऐसा माहौल क्रिएट नहीं कराना, क्योंकि हम बहुजन समाज के लोग हैं और हम संविधान को मानते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो माता है, बहन है, जो भाई है, वो आए, शांति प्रिय समर्थन दे, और जैसा भी हम लोग डिसीजन लेंगे हम आपको बता देंगे, क्योंकि हम 4 बजे तक का वेट कर रहे हैं और 4 बजे तक के बाद हम बताएंगे कि क्या करना है। क्योंकि हम बहुत दिन से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है और उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। अंबेडकर मुर्दाबाद, बाबा साहब का छाया चित्र जलाया जा रहा है। तो जिनका छाया चित्र जला है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो भारत रत्न से सम्मानित है और वो भारतीय संविधान निर्माता है। तो ये याद रख ले मनुवादी। मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि यहाँ से हम हटेंगे तो NSA की कार्रवाई दर्ज करवा के ही हटेंगे। और भाई जो भी आ रहे हैं वो शांति प्रिय आए और शांति प्रिय इस धरने को समर्थन दे, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और संविधान को मानते हैं और शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जैसे प्रशासन वाले लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, हम अपनी मांग रख रहे हैं, शांति प्रिय रख रहे हैं। कोई है ना किसी भी तरीके की ऐसा नहीं कर रहे हैं जैसा आदरणीय SP महोदय इल्जाम लगा कर गए हैं कि आप भड़काने का काम कर रहे हो, माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हो। हम माहौल बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। हम हमारे रहबर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की मान सम्मान को, जो हमारी भावना जो आहत हुई है, तो हम अपने मान सम्मान के लिए धरना पे बैठे हैं शांति प्रिय। तो सभी साथियों से कहना चाहूंगी आप भी आएं और बाबा साहब के सम्मान में हमारा साथ दें। सभी जितने भी लोग हैं, हम लोग कल शाम से बैठे हैं और आप लोग भी आज अगर नहीं आओगे तो शायद आज इतना दबाया जा रहा है, आगे कितना दबाया जाएगा नहीं पता है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। प्रतिष्ठित लोग हैं और जो मजदूर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, सभी लोग SP सामने पर आने का काम करें, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बचा। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। मैं जूली जाटव, जिला प्रभारी डबरा से आई हूँ। मेरी बहन और भी यहाँ पे बैठी हैं। ये हमारी एक की लड़ाई नहीं है, ये हमारे बाबा साहब की मान सम्मान की लड़ाई है। जो मनवादी लोगों ने, जो देशद्रोही लोगों ने हमारे बाबा साहब की पोस्टर जलाया था और उनका अपमान किया गया था, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे SP महोदय जी। और अभी अभी हमको धमकी देकर गए हैं, हमको धमकी और दे रहे हैं। हम उनको कार्रवाई के चाह रहे हैं। हम यहाँ पे अपने शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और हम बस यही कहना चाहेंगे अपने बहन और भैया से अपने अपने घरों से निकल कर आएं। आज आप नहीं निकल पाए तो आप कभी नहीं निकल पाओगे। मेरे बहनों से कहूंगी, मेरे भैया से कहूंगी, आप में निकलने की ताकत नहीं है तो आपसे आज से आप जय भीम कहना भूल जाना। आज से बाबा साहब का सहारा मत लेना बिल्कुल। तो मैं अपने भैया से यही कहना चाहूंगी, अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, आप यहाँ पे आए, हम यहाँ पे बैठकर अपने NSA की कार्रवाई करवाएंगे।
अपनी बहनों से भाइयों से आप नहीं निकल के आ सकते तो बहनों की चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाएं। हम तो मरने के लिए, बाबा साहब के लिए, मिटने के लिए तैयार यहाँ पे बैठे हैं। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से रात भर ठंड में महिलाएं जो है प्रदर्शन करती रही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में। और उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से चले जाएंगे जब तक जो भी दोषी हैं उनके ऊपर NSA लगाकर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अब साथियों आपको बता दें कि रात खत्म होते ही अगले दिन यानी आज सुबह से लेकर अब तक के बीच का मैं बता रहा हूँ कि तमाम भीम आर्मी के लोग वहाँ पर पहुँचे और अब बहुजन समाज पार्टी के लोग भी एंट्री मार चुके हैं ग्वालियर में। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग जो हैं सड़कों पर उतर चुके हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़कों पर कैसे चल रहे हैं आप देख सकते हैं साथियों। तो कुल मिलाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की यदि बात आ जाए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात आ जाए, तो जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेम करते हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी से हो या फिर आज़ाद समाज पार्टी से हो, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मेरा मानना है साथियों कि इसमें अन्य OBC और SC ST समाज के लोगों को भी आना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है संविधान की है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इसी तरह से ये अपमान करते रहे और भाजपा सरकार उनको संरक्षण देती रही तो आने वाले समय में साथियों ये मनुस्मृति लागू कर देंगे। तो इसीलिए मनुस्मृति न लागू हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ऐसे ही चलता रहे। और संविधान की ही देन है कि आज हम सुरक्षित हैं, संविधान की ही देन है कि सबको बराबर का अधिकार मिला है, संविधान की ही देन है कि हमें आज़ादी मिली है। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोषित, दलित व जितनी भी महिलाएं हैं उन तमाम महिलाओं के उमसिया हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर संविधान में सभी को बराबर अधिकार नहीं दिए होते तो शायद आज महिलाएं यहाँ तक नहीं पहुँची होती। इसीलिए मैं सभी महिलाओं से निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी SC ST OBC वर्ग के लोग हैं, जो 85 समाज के लोग हैं, उन सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप सभी लोग ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर जाने के बाद साथियों आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप लोग आंदोलन करें। और जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे थे, जितने लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, जो ये कह रहे थे कि संविधान निर्माता अंबेडकर नहीं BN राव थे, तो उन लोगों को करारा जवाब दीजिए। ऐसे लोग जब तक रहेंगे तब तक हमारा भारत एक नहीं हो सकता है, इसी तरह से जाति और धर्मों में बटा रहेगा। तो कुल मिलाकर साथियों ये मनुवादियों की खैर अब नहीं है। मनुवादियों को दंडित करने के लिए भीम आर्मी मैदान में आ चुकी है और आप सभी लोगों से अपील है कि आप लोग उनके मनोबल को बढ़ाइए और ऐसे ऐसे दुष्टों को हमेशा हमेशा के लिए जेल में डालने के लिए आप सब लोग भीम आर्मी का साथ जरूर दीजिए। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने भी जमकर फटकार लगाई है प्रशासन को और उन्होंने कहा है कि हमें मजबूर मत करो, वरना भीम आर्मी की ताकत क्या है ये तुमको अच्छी तरह से पता है। आखिर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, पहले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। साथियों जय भीम। आज ग्वालियर में नारी का सम्मान जला है, आज ग्वालियर में भारतीय कानून जला है, आज ग्वालियर में दलित पिछड़ों का सम्मान जला है, आज ग्वालियर में भारत के प्रत्येक नागरिक का अपमान हुआ है, आज ग्वालियर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र को कुछ मनुवादियों ने आग के हवाले कर दिया है। मैं सरकार को चेता दूं कि अगर सरकार ने तेजी दिखाते हुए जल्द से जल्द उन पर कठोरतम कार्रवाई नहीं की तो मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक छोटा अदना सा कार्यकर्ता अपनी पूरी शक्ति के साथ ग्वालियर पहुंचने का काम करूंगा और ऐसे गुंडों को जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं उनको घर से निकाल के ला करके प्रशासन के हवाले कर देने का काम करूंगा। मैं पूरे देश के अम्बेडकरवादियों से भी कहना चाहता हूं, बहुत जल्द सबसे चर्चा करके तारीख तय की जाएगी जो ग्वालियर चलने के लिए। मैं ग्वालियर के SSP महोदय जो बार बार फोन से मदद भी कहते हैं कि भाई हमारी मदद कीजिए, और ये मदद की जाती है। अगर आपके रहते ये हुआ है तो ये बड़े षड्यंत्र की बू मुझे आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी षड्यंत्र में शामिल तो नहीं। अगर प्रशासन षड्यंत्र में शामिल नहीं है तो प्रशासन मुस्तैदी दिखाए और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कठोरतम कार्रवाई करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करे।
हम बहुत जल्द ग्वालियर पहुंच रहे हैं बड़ी मजबूती के साथ। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो भी दोषी हैं, जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ ये मुहिम चला रहे थे, इनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये बाहर रहेंगे तब तक ये ऐसा ही उत्पात मचाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर इनको हमेशा हमेशा के लिए जेल में डालो, तभी ये चैन से रहेंगे, वरना जेल से बाहर रहेंगे तो ऐसे ही उपद्रव करते रहेंगे। वैसे दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।